बसवण्णा ने सूखे पेड़ पौधे, दरार युक्त भूमि को देखकर अपने अधिकारियों को सूचना दी। अभी हम नहर तालाब खुदवाएंगे। यही तो इस अकाल के प्रति सही समाधान है तथा इससे लोगों को कायक भी करने को मिलेगा। अपनी ही देखरेख में बसवण्णा ने निर्माण कार्यों को निभाया। कुदालों के आवाज हर तरफ गूंज उठी। निगरानी के लिए एक जगह आए बसवण्णा से एक सर्वेक्षक ने कुछ कामचोरों के बारे में शिकायत की। मंत्री जी, ये कामचोरों का दल है, कोई काम करने को तैयार नहीं। हम सब शिव जी के भक्त हैं। इस मैली मिट्टी को छूकर उसी हाथ से हम शिव जी की पूजा कैसे कर पाएंगे? इसीलिए हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे अहम भाव के भ्रमरूपी हाथी पर चढ़कर विधि पाश में बद्ध हो जाएंगे। शिव जी की शरण में आकर कायक श्रम करना ही शिव पूजा है। कायक ही कैलाश है। लाठी ले लो, उसे मारो, मारो। ये क्या हो रहा है भाई? बंद करो, ये सब बंद करो। हे भाई, पत्थर के नाक पर दूध चढ़ाकर उसकी पूजा करने वाले तुम लोग इस सजीव सांप को क्यों मार रहे हो? उसे जाने दो ना। पत्थर का नाग देखने पर दूध चढ़ाने को कहते हैं। असली नाग देखने पर मार डालने को कहते हैं। भूखा जंगम आया तो आगे चलो कहते हैं। कुछ क्षण अवाक रहे लोग उस सांप को जाने देते हैं। तालाब, नहरें बन जाते हैं। काम पूरा होने पर बसवण्णा संतुष्ट हो जाते हैं। जी तोड़कर मेहनत करने का ही ये फल है। ये तो आप लोगों के श्रम का, कायक का फल है। हाँ मंत्री जी, एक समय था ये पूरी जमीन धूल धूसर पड़ी थी। अब पानी का स्रोत मिल जाने से लहलहा रही है। इसलिए अब महाकाली की पूजा करनी चाहिए। नगर देवी कालम्मा का मंदिर सज रहा है। पूजा के लिए लोगों की भीड़ लगी है। बलिपीठ तैयार है। लोग एक बकरी को लाकर उस बलिपीठ से बांधकर कसाई के हाथ में एक कुल्हाड़ी देते हैं। उसे देखकर बसवण्णा कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? ये सब बंद करो। ऐसे मूक पशु को क्यों मार रहे हो? ना ना, मत मारो, मत मारो। ये तो बलि है, उसे मारने पर ही महाकाली प्रसन्न होगी। लगता है बसवण्णा पागल हो गया है। काली को बलि ना दें तो वो कैसे प्रसन्न होगी? बिना दया का धर्म कैसा? दया ही धर्म का मूल है। इस मूक पशु को छोड़ दो, दया करो इस पर। बिन धर्म वह कौन सा धर्म है? दया होने ही चाहिए सकल प्राणियों के प्रीत। दया ही धर्म का मूल है। दयाहीनों को कभी न चाहता उड़ल संगम दे। बसवण्णा, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं। हमारे संप्रदाय के विरुद्ध मत जाओ, आड़े मत आओ। ऐसा हुआ तो हमें महाराज बिज्जल से शिकायत करनी पड़ेगी। अपने हाथ में पकड़े बकरी को बसवण्णा छोड़ देते हैं। वह छलांग लगाते भाग निकलती है। तब बसवण्णा सबको समझाने लगते हैं। हे भाइयों, देखिए ना, हे बकरी कैसे खुश है। उसके खून से हमें कोई लाभ नहीं है, परंतु उसकी आजादी हमारी संपत्ति को बढ़ाती है। बसवण्णा वहीं खड़े खड़े सोचने लगते हैं। हे शिव जी, इस ओछे बुद्धि वाले सौरी भट्ट को तुम्हारी सृष्टि के रहस्यों का पता ही नहीं। ये लोग अंधी प्रथाओं का अनुसरण क्यों करते हैं? जो भी पेड़ मिले चक्कर लगाते हैं। जगह जगह
आग की पूजा करते हैं, परंतु अपने जैसे जीवित प्राणी को क्यों मूल्य ही नहीं देते? क्यों प्रभु, क्यों ऐसा? जल देखते ही डुबकी लगाती है, वृक्ष देखते ही परिक्रमा करते हैं। सूखने वाले जल को, सूखने वाले वृक्ष को, अपनाने वाले आपको कैसे जानेंगे? कूडल संगम देवा। लोग रास्ते में बातें करने लगे। हमारे बसवण्णा तो न केवल महाराज के भंडार की रक्षा करते, बल्कि वे भगवान के प्रेम के भंडार की भी रक्षा करते हैं। बसवण्णा के प्रेम, समानता, सदाचार आदि से संबंधित उपदेशों के प्रभाव से शिष्य कोटि आकर्षित हुए। वे लोग समाज के हर वर्ग के थे, जैसे मोची हरड़ैया, धोबी माचैया, केवट चौड़ैया थे। वे सभी बसवण्णा के उपदेश के प्रभाव से एक नए पंथ में सम्मिलित हुए। वे सभी बाद में शरण कहलाए। वे सभी अपना अपना कायक पूरा करके शाम को बसवण्णा के महासदन में सम्मिलित होते थे। वहां बिना किसी जाति भेद के एक ही पंक्ति में बैठकर खाना खाते थे। बसवण्णा सबका आतिथ्य करते थे। मैं शरण समूह का आभारी हूं। मुझे आप सबका आदर सत्कार करने का मौका मिला है। शिव भक्तों की सेवा करना शिव पूजा करने के समान है। परंतु संप्रदायवादी ब्राह्मण समुदाय इसे सहन न कर, वे आपस में बातें करने लगे। का अभिप्राय मानकर कह उठा, हाँ, आप जो कह रहे हैं सही है। हम जितना भी खंडन करें, वे हमारी बातें नहीं मानेंगे। दिन ब दिन शरणों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भट्ट जी, अब हम क्या करें? इसका तो एक ही उपाय है, बसवण्णा को ही खत्म कर दें। तब बिना नेता के वो शरण समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। वे दोनों बिज्जल महाराज के अंतपुर पहुंचते हैं और राजा के कान भरते हैं। महाप्रभु, ये बसवण्णा तो अपने घर में हजारों लोगों को हर रोज खाना खिलाता है। इसके लिए उसके पास धन कहां से आता है? महाराजा के भंडार से ही इस दासोह के लिए धन का दुरुपयोग होता होगा, और क्या? राजा कहते हैं, ठीक है, उसकी जांच कराएंगे। उस दिन महाराजा ने बसवण्णा को अपने अंतपुर में बुला लिया। हे बसवण्णा, आप पर शिकायत है कि आप अपने घर पर चला रहे दासों कार्य के लिए राज्य के खजाने से धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या यह सच है? नहीं तो महास्वामी, आप इसके बारे में जांच कराए। अगर मेरी कोई गलती पाई गई तो दंड दे। दिन रात लेखकारों ने खजाने के सभी प्रकार की अनमोल वस्तुओं की और सिक्कों की गिनती करके लेखा बहियों से तालमेल करके देखा। जांच का परिणाम बिज्जल महाराज को सुनाया। महास्वामी, लेखा जोखा में एक दमड़ी की भी हेरफेर नहीं, सब कुछ ठीक है। बसवण्णा, मुझसे गलती हो गई। उसके प्रायश्चित के रूप में आपके दासों के लिए मैं भी निधि प्रदान करने को तैयार हूं। ये तो शिवजी की इच्छा है महाराज। बसवण्णा के सत्कारों को देखकर, उसकी जनप्रियता को समझकर बिज्जल महाराज बसवण्णा को प्रधानमंत्री का पद दे देते हैं। लगता है हमने गलती कर दी। हमें तो राजा से बसवण्णा के विरुद्ध धर्म भ्रष्टता की शिकायत करनी चाहिए थी। आप चिंता ना करें भट्ट जी, उसके लिए कोई दूसरा उपाय सोच लेंगे, ठीक है ना? इस बसवण्णा का मान सम्मान तो बढ़ता ही जा रहा है। शांति शांति, धीरज रखो, मौका पाकर बदला लेंगे। हम तो अछूत हैं। गांव के बाहर रहने वाले हमारी दयनीय स्थिति के बारे में पूछने वाले कोई नहीं है।
लेकिन भगवान के अंश कहलाने वाले आपको भी इस जगह की दुर्गंध का अनुभव नहीं होता क्या?